मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इवैल्यूएट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरेशन, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर। एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ओके, सो बेसिकली हियर हम क्या पढ़ेंगे। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है ढूंढना। हम कोई भी चीज को ढूंढ रहे हैं, समझ में आएगा। हम कोई भी चीज को ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हम बेसिकली किसको ढूंढ रहे हैं? वर्ल्ड में साइंस को ढूंढ रहे हैं। समझ में आया क्या? सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का रहेगा। होप आपको समझ में आएगा, पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। एंड थोड़ा ध्यान से देखते रहना। देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और यार, पूरा समझ में आएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बस सिंपली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप तुमको देखते जाना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। तो देखो यार, एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सेकेंडरी साइंस क्यों बोला गया है, क्या है क्या नहीं, डिटेल्स इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ये जो डायग्राम यहाँ पे है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम डायग्राम में देख पा रहे होगे। डायग्राम में यहाँ पे ये जो लड़का है, इसने क्या किया है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ा हुआ है। ये वाला जो लड़का है, ये हमारे पास जो लड़का है, ओके, बीच में जो है। और ये देखो, कुछ लिटमस पेपर पकड़ के ये भी कुछ कर रही है, मतलब। और इसके हाथ में भी कुछ है, कॉम्पास है। कॉम्पास क्या करता है? कॉम्पास बेसिकली हमको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। आई होप तुमको समझ में आया। तो कॉम्पास हमको डायरेक्शन बताता है। देन ये क्या करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास कोई भी छोटी चीज को बड़ा होकर, मतलब उसको थोड़ा एनलार्ज करके हमको दिखाता है, मतलब मैग्नीफाई करता है। और यहाँ से जो हमारा जो लिटमस पेपर है, वहां से हम एसिड है या बेस है उसके बारे में हमको पता चलता है। तो बेसिकली ये तीनों जन मिल के क्या कर रहे हैं, एक वर्ल्ड में जा रहे हैं, एक दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर कि उनको रिसर्च करना है कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर वो रिसर्च करेंगे, और वहां से कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के लाएंगे। फिर ढूंढ के लाने के बाद हम क्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जिसका आंसर उनको मिलेगा, एंड बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, जिसके वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। समझ में आया? वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर में क्या है, चलो समझते हैं आगे। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे उसको समझने के लिए। आप लोग नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो यार, ग्रीन कलर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला लाइन देखो क्या है। इन द इन द मिडिल एज इन द मिडिल स्टेज सॉरी इन द मिडिल स्टेज, साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली। क्या है इसका मतलब? इन द मिडिल एज मतलब, मिडिल एज में अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी किया है, मिडिल एज में साइंस हमको क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। किस चीज के लिए? क्यूरियस होने के लिए। क्यूरियस का मतलब किसी भी चीज को जानने का वो चाहत जो होता है हम लोगों का, जो चाहते हो हम लोग कि हाँ, कैसा होगा, क्या होगा, इस तरह का चीज, उसको क्यूरियस बोलेंगे। किसी भी चीज को जानना, ऑब्जर्व करना। एंड कैसे ऑब्जर्व करना? दुनिया को क्लोजली, बहुत नजदीकी से उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो देखो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क का मतलब क्या होता है? चीजें किस तरह से काम करती हैं, अभी हमको नहीं पता उसके बारे में, तो वो ढूंढेंगे हम। और फिर क्या होगा, देखो, मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देखो, इन इन आवर जर्नी, ये जो जर्नी है, उस जर्नी में क्या होगा? वी डिस्कवर दैट साइंस बिगिन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। साइंस जो है वो किस तरह का जर्नी है? किस तरह का जर्नी है? जहां पर कि हम डिस्कवर करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी से साइंस बिगिन होता है। और डिस्कवरी किस तरह की चीजों का होगा ना? वंडरफुल चीजों का होगा। एंड साइंस कैसे ग्रो करता है? थ्रू, तो यार देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ग्रो मतलब कैसे ग्रो करता है? थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो साइंस है वो डेवलप होता है, ग्रो करता है। वी कनेक्ट आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड में जो लिविंग चीजें हमको मिलती हैं, जो नॉन लिविंग चीजें हैं, उनको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं आइडियाज से। वो आइडिया कहाँ से आता है? वर्ल्ड में जो
लिविंग नॉन लिविंग चीजें हैं वो कैसे कनेक्टेड है, हाउ दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड हाउ दे आर एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक साथ कैसे प्रेजेंट है और क्या इम्पैक्ट रहता है एक दूसरे का अपने लाइफ पे, उसके बारे में। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि अभी हम सेकेंडरी स्टेज में एंटर कर रहे हैं, दिस जर्नी कंटिन्यूज, वो जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेगा, मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, बट विद एन एम्फासिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। डीप एक्सप्लोरेशन मतलब बहुत गहराइयों से जिस चीजों के बारे में हम खोजने की कोशिश करेंगे, गहराई से उसको रिसर्च करेंगे। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, साइंस बस हमको जो पता है उसके बारे में नहीं है, बट ऑल्सो हाउ वी नो इट। साइंस बस ये नहीं है कि हमको पता है ये चीज ऐसे होता है, क्या है मतलब कैसे होता है, क्यों क्यों इस तरह से हुआ, वो तुमको कैसे पता चला, इन सब के बारे में क्वेश्चन जो पूछता है दैट इज साइंस। ठीक है। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट, कैसे ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ये भी एक चीज है। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड, कोई किसी भी प्रकार का जो पैटर्न है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि हम क्या कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं, इक्वेशंस को यूज करते हैं। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड, मॉडल्स मतलब जो साइंस एग्जीबिशंस में हम मॉडल्स तैयार कर रहे हैं वो सब कैसे बनाया जाता है, जो कि क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड नाउ आइडियाज आर टेस्टेड। समझ में आ गया। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, आइडिया कैसे टेस्ट किया जाता है। ऑफन रिवाइज मतलब वो आइडिया जो टेस्ट किया जाता है वो चेंज भी किया जाता है, एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है वो चीज को हटा दिया जाता, किसी का आइडिया कुछ है उसको हटा दिया गया। समझ में आ रहा है ना। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है, इजी है यार, थ्योरेटिकल है तो तुमको ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके बाद देखो, इन आवर सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन। ये सेकेंडरी स्टेज इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले तो बुक था, उसके बाद ये एक्सप्लोरेशन आ गया। वी विल लुक मोर क्लोजली, हम बहुत ज्यादा क्लोजली देखेंगे चीजों को, एंड थिंक मोर केयरफुल्ली, और चीजों को बहुत केयरफुल्ली देखेंगे, ठीक है, सोचेंगे उसके बारे में। एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस टू मेक, scientific ideas help us to make sense of nature, technology and our place within them। समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया ना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि हम क्या करेंगे, बहुत केयरफुल्ली सोचेंगे, साइंटिफिक आइडियाज के बारे में कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में हम पता लगाएंगे, एंड हम इस बात का सेंस मतलब जानेंगे, हाउ इट मेक सेंस अबाउट और फॉर नेचर, टेक्नोलॉजी और आवर प्लेस विद इन। ठीक है, मतलब इन सब जगह पे कैसे ये एक सेंस बनाते हैं, साइंटिफिक आइडियाज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ये पहला पैराग्राफ तुमको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच, जो अप्रोच है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे, मतलब किसका अप्रोच, ये टेक्स्ट बुक का अप्रोच। ठीक है। द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुल्ली डिजाइंड, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारा टेक्स्ट बुक है, जो तुम टेक्स्ट बुक अभी पढ़ रहे हो, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि तुम्हारा अप्रोच जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो कि तुम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो। जैसे कि क्या, कैसे, देखो यहाँ पे, पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइन एंड आर फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब पेज नंबर को मैं नीचे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो पेज नंबर जहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखो पेज नंबर 2 में यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तुमको दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, और यहाँ पे देखो पेज नंबर 3 में एक कंपास है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है बच्चों, ठीक है, इस तरह से डिजाइन किया गया है। और ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है, क्योंकि देखो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज करता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। कोई भी चीज को जब हम अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास हम उसको देखते हैं, तो वो हो गया एक। दूसरा, नोटिसिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को अच्छी तरह से नोटिस करना, प्ले करना, मतलब पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, कुछ चीजें जो कि मिस हो सकती है उसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, अटेंशन दे के पैटर्न्स को समझेंगे और केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, यही सब चीजें। देन द कंपास रिमाइंड अस, कंपास क्या रिमाइंड करता है, दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड डायरेक्शन, जो एक्सप्लोरेशन है वो उसको एक डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन कहाँ से हमको मिलेगा, वो डायरेक्शन हमको मिलेगा कॉम्पास से, वो डायरेक्शन हमको कहाँ मिलेगा, कॉम्पास से। समझ में आया क्या, ये वाला एक चीज है। दूसरा जो है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास।
ये दो चीजें जो है इसमें पेज नंबर को मतलब पेज नंबरिंग में हेल्प कर रहा है, एट द सेम टाइम एनहांस कर रहा है चीजों को और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या है, चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स। जैसे मैं बता चुका हूँ साइंस एग्जीबिशन में जैसे मॉडल्स होते हैं, अप्रोप्रिएट मॉडल्स को हम चूज करके आस्किंग द राइट क्वेश्चन भी पूछना है, एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाइड। हमारा जो आइडिया होगा वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, किस जगह पे वो अप्लाई होना चाहिए, इस सब का भी ध्यान रखना है। Together they tell us Together they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly. Aimlessly कोई भी जो साइंस है वो मतलब वॉन्डरिंग नहीं है, एमलेसली नहीं है, इट शुड हैव एम, उसका एक एम होना चाहिए, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। समझ में आ गया? बट साइंस क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो एक सेंस बनाए, क्यों, कहाँ पे बनाए, हमारे वर्ल्ड पे, विथ केयर एंड पर्पस, कुछ कारण होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए। समझ में आया? सो दिस वाज योर फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज बोल सकते हो, पेज नंबरिंग तो नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 1 का पहला जो पैराग्राफ है ये आई होप तुमने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो यार एक बात बस बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जिन लोगों को भी, हम लोगों का एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, वो चैनल को यार ज्वाइन कर लो, वो चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को। इट विल हेल्प यू, वहाँ पे मैं कुछ नोट्स वगैरह या ये सब जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वो सब मैं दे दूंगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, अगर सर्च करोगे तो लेट्स इवालुएट, लेट्स इवालुएट, और ब्रैकेट में लिखा होगा 9th एंड 10th, ऐसा कुछ लिखा होगा, यहाँ पे ज्वाइन कर जाना, ठीक है, नीचे दिया गया है। तो चलो सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है देखो, द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। ये तो हम पहले से जानते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, एंड स्टडिंग इन इट इन फुल डिटेल्स इज ऑफन इम्पॉसिबल। अगर हम दुनिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो ये हमारे लिए में भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और डिटेल्स में पढ़ना इसके बारे में, जानना इसके बारे में, स्टडी करना इज़ वेरी वेरी, यू नो, इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम, टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स। साइंस क्या यूज करता है, मॉडल्स यूज करता है, जो एग्जीबिशन के टाइम में तुम लोग बनाते हो उस तरह के मॉडल्स, ठीक है। दिस आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम्स। जो रियल सिस्टम होते हैं उनके साथ ये रियल होता है, पूरा उसके जैसा ही होता है, बट कुछ कुछ चीजों को यहाँ पर भी छोड़ा जाता है, वो मैं भी आगे मेंशन होगा। दैट फोकसेस ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए गिवन क्वेश्चन। फॉर ए गिवन क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन के एस्पेक्ट में, मतलब जो भी क्वेश्चन आ सकता है, राइज हो सकता है, उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही के ऊपर ही वो फोकस करता है। जैसे कि फिजिक्स में अ मूविंग कार में भी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल पॉइंट। मूविंग कार है, मान लो एक कार है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, तो ये कार है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको एक पॉइंट की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी को बोल सकते हैं कि लुक दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए कार। ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है, ये, इसको एक पॉइंट की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में क्या होता है देखो, वाइल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, दीज आर मॉडल्स एक्चुअली। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, स्पीयर्स की तरह। जो स्पीयर होता है ऐसे स्पेरिकल, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बताते हैं। एंड बॉन्ड्स वगैरह भी, जो बॉन्ड्स रहता है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक बॉन्ड हो गया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाईलाइटिंग द की पार्ट्स। मतलब बायो में हम क्या करेंगे, सेल का एक डायग्राम है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, या गोल्गी apparatus हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो भी की पार्ट्स हैं उनको हम लेवल करते हैं अच्छी तरीके से। एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज ए स्मूथ स्पीयर लेयर इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स। मतलब अर्थ को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक स्मूथ स्पीयर है, ठीक है, और वहां पे डिस्टिंक्ट रीजंस को भी हम दिखा सकते हैं कि ये रीजन है। बट यहाँ पे क्या क्या देखो, क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों,
बिल्डिंग सच मॉडल्स, अगर हम उस तरह के मॉडल्स को बिल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एज्यूमशंस, कुछ एज्यूमशंस लेके हम ड्रॉ करेंगे, एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टन डिटेल्स, कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर भी कर देंगे, कुछ डिटेल्स को हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस में भी नेग्लेक्टेड, क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यहाँ साइड में देखो, एक बॉल है, वो बॉल नीचे गिर रहा है, और ये हमारा क्या है, जमीन है। तो ये बॉल जब नीचे गिरेगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इस ये किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है। बट हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एयर भी है, बॉल बॉल जहां से आ रहा है वहां पे तो एयर भी प्रेजेंट है, तो एयर के वजह से इसके ऊपर भी कुछ फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ग्रेविटी के इफेक्ट को दिखाना है जो जमीन का, समझ में आया? तो इस तरह से कुछ कुछ चीजों को हमको नेग्लेक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजी में क्या नेग्लेक्ट करते हैं, देखो इन बायोलॉजी, उसके बाद जो लाइन है देखो ध्यान से, इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप्स द ब्लड, many individual cells are ignored so that organ can be understood as a functioning system। मतलब जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हार्ट हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है, हार्ट जो है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज को भूल जा रहे हैं, वो चीज क्या है, बाकी सेल्स जो वहां पे होंगे उस चीज को हम भूल जा रहे हैं, समझ में आया? क्या भूल मतलब क्या, बस याद रखना है, बस फंक्शनिंग जो है, फंक्शनिंग जो है, किसका फंक्शनिंग, हार्ट का जो पंप करना, किसको पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो उसका काम है, उस फंक्शनिंग के लिए हम कुछ कुछ सेल्स, जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, remember that these choices are not mistakes, these are not mistakes, these are choices, these choices are not mistake, they are done, they are done on purpose to keep things simple enough। चीजों को बहुत सिंपल बनाने के लिए, या फिर नॉर्मली बोले तो कोई भी चीज को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम इग्नोर मारते हैं, ये हमारा मिस्टेक्स नहीं होता है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 क्वेश्चंस आंसर सब कुछ लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखो, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर, बट फिर भी हमको आंसर मिल जाता है, इतनी चीजों को इग्नोर करने के बाद भी वी हैव आंसर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी पॉसिबल, उस जगह पे जो पॉसिबल होगा उसके लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी मॉडल से हमको मिल सकता है। अब देखो, टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मतलब जो हमको चाहिए जिस आंसर, वो सब आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के जरिए हमको बताया गया है कि किन किन चीजों को हम क्या करेंगे, जिन किन चीजों को हम इग्नोर करेंगे, किन किन चीजों के बारे में हमको ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। देखो, किन किन चीजों के बारे में हमको ध्यान देना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किस चीज का है, एक क्रिकेट शॉट, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसने एक शॉट लगाया, उसके बारे में क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पहले स्टडी करेंगे। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स, कोई क्रिकेटर है, एक बॉल को वो छक्का मारने के लिए यूज किया, ठीक है, छक्का मार दिया। नाउ यू वांट टू मेक ए सिंपल मॉडल, अभी हमको क्या करना है, उसको लेकर एक सिंपल मॉडल बनाना है, ठीक है। मॉडल में क्या करेंगे, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, हम कौन से डिटेल्स को इंक्लूड करेंगे, व्हाट वुड यू इग्नोर, हम कौन से डिटेल्स को इग्नोर करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं उतना टाइम से। तो देखो किस किस चीजों को हम रखेंगे, किस किस चीजों को इग्नोर करेंगे। पहला, वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फास्ट, हिटिंग द ग्राउंड फास्ट, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, हमारा क्वेश्चन क्या है, जब वो बॉल क्रॉस करेगा बाउंड्री को, तो क्या वो विदाउट हिटिंग द ग्राउंड गया या डायरेक्ट गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो उसके लिए हमको क्या क्या डाटा चाहिए, क्या क्या चाहिए, देखो फॉर दिस थिंग्स लाइक ब्रांड, ठीक है, ब्रांड किसका, बैट का, बैट का ब्रांड के बारे में क्या जानना है, कुछ नहीं जानना, वो तो कुछ काम का नहीं है। उसके बाद कलर ऑफ द बॉल, बॉल का कलर क्या था, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंस, मतलब ये जो तीन चीजें यहाँ पर बताई गई, ठीक है, कौन सी तीन चीजें, देखो यहाँ पे,
पहला वाला था ब्रांड, किसका ब्रांड? जो बैट तुम यूज कर रहे हो उसका ब्रांड। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? कलर ऑफ द बॉल, मतलब बॉल का क्या कलर था भाई, जिस जिस बॉल से छक्का हुआ है। और तीसरा क्या? अमाउंट ऑफ ग्रास प्रेजेंट ऑन द फील्ड, फील्ड के ऊपर कितने घास थे। क्या ये तीन चीजें किसी भी तरह से, बॉल छक्का होगा या कुछ होगा तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि इट मेक्स नो डिफरेंसेस, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता ये। समझ में आया? तो इन सब चीजों को फिर हम क्या कर सकते हैं, ये अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मास मास ऑफ द बॉल, देखो मास, बॉल का मास कितना है, स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो क्या क्या। मास, मास किसका? बॉल का, बॉल का मास कितना है, उसका वजन कितना है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल, बॉल किस डायरेक्शन में गया और उसका स्पीड कितना था, ये मैटर करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? एयर रेजिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द बॉल, एयर रेजिस्टेंस हो गया या बॉल का स्पिन हो गया, एयर रेजिस्टेंस कितना है, बॉल स्पिन, उसका स्पिन कितना है, वो सब डिपेंड करेगा। स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम हैव ए स्मॉलर इम्पैक्ट, तो वो इग्नोर किया जा सकता है, ये इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए सिंपल मॉडल। समझ में आया? दिस इज हाउ वी कैन मेक अ सिंपल मॉडल। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, उसके बाद से देखो, एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वी एड एक्स्ट्रा डिटेल फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। अगर हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स मॉडल को बनाएंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स वहां पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा एक्यूरेसी सही रहे, ज्यादा एक्यूरेट हो। समझ में आया क्या? दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1.1। बहुत इजी है यार, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझना नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? मीट ए साइंटिस्ट, ये जो साइड वाला है इसको पढ़ लेते हैं यार। ठीक है, मीट ए साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है जो कि इसी तरह से कुछ एज्यूम्पशंस लेते थे और कुछ चीजों को वो नेग्लेक्ट करते थे या फिर डिस्कार्ड करते थे। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये है मेघनाथ शाह। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया है उसके बारे में देखेंगे। तो चलो यार देखते हैं मेघनाथ शाह का क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, वो क्या बता रहे हैं। ओके, तो देखो मीट ए साइंटिस्ट क्या है, देखते हैं। ओके, तो वो इंडिया पोस्टेज कैंप के बारे में कुछ दिया है, यहाँ पे देखते हैं। सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। साइंस कैसे बिगिन होता है? डिटेल्स को इग्नोर करके। व्हेन फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा स्टडी द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, जब उन्होंने लाइट के बारे में स्टडी किया था, किससे स्टडी किया था? स्टार्स से। he did not try to model every atom, उन्होंने क्या किया? he did not try to model every atom, मतलब हर एटम्स के बारे में उन्होंने मॉडल्स बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया फिर? एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट, ये सब का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। इनसाइड ए स्टार, मतलब स्टार के अंदर कैसे एटम्स रहते हैं या फिर रिएक्शन क्या क्या हो रहा है या फिर मूवमेंट कैसा हो रहा है, इन सब का ध्यान उन्होंने नहीं रखा, इग्नोर किया इन सब चीजों को। इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज ए हॉट गैस, उनको उन्होंने क्या सोचा कि जो मैटर रहता है स्टार के अंदर वो हॉट गैस से बना रहता है। ठीक है, और उन्होंने और क्या किया देखो, इग्नोर मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, उन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को इग्नोर किया और किसके ऊपर फोकस किया बच्चों? टेम्परेचर के ऊपर फोकस किया। और किसके ऊपर फोकस किया? प्रेशर के ऊपर फोकस किया। एंड हाउ एटम्स फॉर्म आयंस, उनके ऊपर फोकस किया। ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, एटम्स कैसे आयन फॉर्म करते हैं। जस्ट यू नो दैट, बस तुम अपने तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे ओर से बस ये समझो कि उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर ही ध्यान दिया, बाकी सब चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना भी जरूरी है, जैसे कि ऊपर लिखा है साइंस ऑफन बिगिंस, साइंस की शुरुआत जो होती है कुछ चीजों को इग्नोर करके, डिटेल चीजों को इग्नोर करके। These simplifications allow him to explain how the color of stars is deeply connected with their temperature. इससे वो क्या पता लगा पाए कि जो स्टार्स का कलर होता है वो कैसे डीपली कनेक्टेड है टेम्परेचर के साथ। तो उन चीजों के बारे में उनको पता चला। समझ में आया? उसके बाद और एक यहाँ पे क्या है, मॉडल्स के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं क्या है। ठीक है, आ जाओ यार, आई होप तुमको समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो
चलो चलो, सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल। सपोज तुम क्या कर रहे हो, एक साइकिल राइड, मतलब बाईसाइकिल को राइड कर रहे हो, चला रहे हो, फ्रॉम योर स्कूल टू होम। ठीक है, स्कूल से घर तक तुम एक बाईसाइकिल को चला रहे हो। देन क्या कर रहे हो, यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से कितना टाइम लगेगा घर जाने तक, वो तुम मॉडल, मतलब मॉडल बनाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, क्या डिटेल्स को तुम रखोगे, क्या डिटेल्स को तुम इग्नोर करोगे। देखो क्या लिखा है उसके बाद, सजेस्ट वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स मैं एक्चुअली भी यूजफुल, मैं एक्चुअली भी यूजफुल। कैसा, क्या ऐसा डिटेल है जो हमारे लिए यूजफुल होगा, और क्या ऐसा डिटेल्स है जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बार मैं बता रहा हूँ, हम अगर साइकिल चला रहे हैं, हम अगर साइकिल चला रहे हैं, जब भी साइकिल चलाएंगे तो स्कूल से घर जाएंगे, स्कूल से घर जाएंगे, घर से स्कूल भी आ सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, वन इट टेक व्हाट टाइम्स इट टेक टू गो होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाने तक कितना टाइम लगता है बाईसाइकिल में, उसके लिए एक मॉडल बनाएंगे। तो व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, क्या क्या डिटेल्स तुम कीप करोगे या फिर रखोगे, और क्या क्या डिटेल्स को हम इग्नोर करेंगे, उसके बारे में हम मतलब क्या एक मॉडल बनाएंगे। तो आ जाओ यार, देखो यहाँ क्या है तुम्हारे दूसरे पेज में, दिस इज द सेकंड पेज एंड सून इट विल बट फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा ये। और आई होप, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुमको सब समझ में आ रहा है। एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, अगर हम साइंस को बहुत ज्यादा डीपली क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, यू विल नोटिस दैट, हम क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट इट यूजेस लैंग्वेज इन एवरी एवरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। वो क्या करता है, लैंग्वेज को यूज करता है। मैनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज, क्या क्या है, फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन, ये सब जो वर्ड्स हैं, इन ये सब यूज होते हैं। मतलब साइंस जो है वो एक लैंग्वेज को यूज करता है, जैसे रिएक्शन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, और इन सब का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है साइंस में। हम जिस मीनिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन साइंस में इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, समझ में आया। देखो, these meanings are often very specific because very specific because specific ideas must be communicated clearly and unambiguously। समझ में आया क्या, जो मीनिंग होता है इसका यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको रीड करके। दीज मीनिंग्स आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक, इसका मीनिंग बहुत स्पेसिफिक होता है, बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाने चाहिए, हम उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, अनएम्बिगुअसली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। To allow scientists across the world to describe observation, compare results and build ideas। ठीक है, क्या करेंगे हम, साइंटिस्ट लोगों को अलाउ करेंगे कहाँ पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बहुत कुछ डिस्क्राइब करेंगे ना, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ कंपेयर करेंगे रिजल्ट, नए नए आइडिया को बिल्ड करेंगे। तो उन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, विच कैन बी यूज बाय द साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, और इंडिया में भी जो साइंटिस्ट हैं वो भी उनको यूज कर पाए, विच इज सेम फॉर बोथ द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ बोथ द कंट्री। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो वो स्पेसिफिक टर्म्स जो होंगे, या सिंबल्स जो होंगे, या यूनिट्स जो होंगे, या कोई भी क्वांटिटीज होगा, वो हमारे लिए साइंस को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। सच एज, क्या 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 हो सकता है, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट आर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये सब जो क्वांटिटीज है, देखो, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को f से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज, एंड दैट इज सेम फॉर द अदर साइंटिस्ट एज वेल। वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए भी सेम ही है, समझ में आ गया। each associated with a definite unit, और सबका यूनिट होता है कुछ कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कुछ जो हो सकता है। मास का क्या होगा, किलोग्राम, और इसको हम ग्राम में भी मतलब क्या मेजर करते हैं। वेलोसिटी का क्या हो गया, वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। उसके बाद करंट का हो जाता है एम्पियर, फोर्स का हो जाता है, फोर्स का यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूटन। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में,
ठीक है। अभी तक बस समझो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, उन सबको एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए, एक कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स चाहिए, यूनिट्स चाहिए। ये सब क्वांटिटीज जो है वो सेम होना चाहिए, इट शुड बी सिमिलर फॉर ऑल ऑफ देम। वो सबके लिए अगर सेम होगा तो साइंस को ग्रो करना या साइंस को डेवलप करने में उनको आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो, टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स। देखो भाई, अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आ गया, अभी यहाँ पे क्या आ गया, अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आ गया। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, इसको और अच्छे तरीके से, ठीक है, और डिटेल्स में हमको समझने के लिए साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स। साइंस जो है वो मैथमेटिक्स भी बन जाता है कभी कभी। और क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है क्वांटिटीज, और एक्सप्रेस करता है क्लियरली, जो कि केयरफुली टेस्टेड किए जाते हैं। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता है कि हम साइंस में भी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं which will establish the relationship between the quantities and the expression, और उसको अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस भी करता है, which will further helpful for us, वो आगे चल के हमारे ही हेल्प करेगा, वो साइंस के डेवलपमेंट में ही हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस कैन सम दिस कैन समटाइम्स फील्स, कैसे फील, कैसा फील होता है हमको समटाइम्स जब हम मैथ को यूज करते हैं, कैसा फील होता है देखो, चैलेंजिंग। हमको कभी कभी लगता है कि ये भाई ये तो बहुत चैलेंजिंग है, अभी हम साइंस में मैथ को कैसे पढ़ेंगे यार, बहुत चैलेंजिंग लगता है हमको। बट इट इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट meant टू बी हडल। हडल का मतलब होता है रुकावट, हडल का मतलब क्या होता है, रुकावट। मतलब ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स साइंस के लिए कभी भी एक हडल नहीं है, रुकावट नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज ए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट हेल्प्स अस टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड, जो कि हमको हेल्प करता है किस चीजों के बारे में, समझने के लिए, साइंस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको हेल्प करता है। ये एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं साइंस को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है, एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट ए कैलकुलेशन टूल, कैलकुलेशन करने के लिए बस एक टूल नहीं है, इट इज ए कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट, किसके लिए कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है, हाउ सर्टन थिंग्स आर रिलेटेड, कैसे कुछ चीजें रिलेटेड हैं। हम इक्वेशन में जनरली क्या देखते हैं देखो, यहाँ पे मैं अगर अभी एक इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन देखो, y इज इक्वल्स टू 5x, तो यहाँ पे x इज समहाउ रिलेटेड टू y। तो ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है इक्वेशन में, वैसे ही हमको हेल्प करता है क्या, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या करता है, उसी तरीके से हमको हेल्प करता है, समझ में आ रहा है ना। सो मैथमेटिकल इक्वेशंस आर हेल्पफुल फॉर अस, वो कभी भी हर्डल नहीं बनेगा हमारे लिए। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज, जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्वांटिटीज को यूज करेंगे। वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया, वो कितना लेंथ ट्रैवल किया, ये सबको एक इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको चाहिए मैथ्स, हमको मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। सच एज डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, इन सब चीजों को, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ के रखने के लिए हमको चाहिए एक इक्वेशन, समझ में आया। जब हमको इक्वेशन मिलेगा हमको क्या हेल्प मिलेगा, इट अलाउज अस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी लेटर एट ए लेटर मोमेंट, ऑब्जेक्ट विल बी एट ए लेटर मोमेंट, मतलब कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे होगा, कहाँ पर होगा, इन सब के बारे में हमको आइडिया मिलता है, समझ में आया। इन सब के बारे में हमको आइडिया मिलेगा जब हम हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, जो कि कनेक्ट कर रहा होगा किन किन चीजों को, मोशन के केस में जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी। तुमको अगर डिस्टेंस पता है, तुमको अगर वेलोसिटी पता है, तो तुमको टाइम इजीली पता चल जाएगा कि कितना टाइम में ये कहाँ तक पहुंचेगा। बस इसी तरह की कुछ चीजें हैं। आई होप तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक बार जब तुम खुद से नोट्स बनाओगे और पढ़ोगे, डेफिनेटली तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट लाइन में क्या है देखो,
In the same way, mathematical expressions are used to describe rates of chemical reactions. Mathematical expressions केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस का रेट होता है, रेट मतलब रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ कितना फास्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितना स्लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन सब के बारे में हमको बताता है। वहां पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी हमको मैथ से पता चलता है। और चेंजेस इन एनर्जी विद इन ए सिस्टम, एक सिस्टम में कितना एनर्जी चेंज हुआ उसके बारे में भी हमको मैथ्स बताता है। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। जब हम मैथ का यूज कर रहे हैं, देखो यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी गई है जो कि आगे तुम्हारे माइंडसेट को बदलेंगे, जो कि तुमको हेल्प करेंगी। जब हम मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स लर्न कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं साइंस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस मेमोराइज करेंगे उस चीज को, इक्वेशंस को रट देना है, नहीं रटना है। तो क्या करना है, देखो क्या करोगे, क्या करना है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, सिचुएशन को पहले समझेंगे। आइडेंटिफाई द रिलीवेंट क्वांटिटीज, जो जो क्वांटिटीज वहां पे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो, एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुल्ली, उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या रिलेशनशिप्स को वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि हमको हेल्प करेगा उन चीजों के बारे में और जानने के लिए। समझ में आया? उसके बाद देखो, इन दिस वे इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। इसी तरीके से अगर हम सोचें तो मैथमेटिक्स साइंस के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर, बस न्यूमेरिकल आंसर निकालने के लिए नहीं, बट इफ वी फोकस, अगर हम फोकस करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो क्या होगा, द सिचुएशन एंड क्वांटिटीज इन्वॉल्व equation will begin to feel less like obstacles and more like helpful guides। अगर इसके ऊपर हम अच्छे से फोकस करेंगे तो हमको ये ऑब्स्टैकल्स की तरह नहीं लगेगा, हमको ये कैसे लगेगा, एक हेल्पफुल गाइड की तरह लगेगा। कहाँ पे, कहाँ पे, इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। जब हम साइंस को एक्सप्लोर करेंगे, हम जब साइंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तब ये हमको एक क्या, ऑब्स्टैकल्स की तरह नहीं लगेगा, ये एक हेल्पफुल लैंग्वेज की तरह लगेगा। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी साइड में दिया गया है, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी? क्यों स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से क्यों डिनोट करते हैं? आओ यार समझते हैं इसको। देखो, साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। साइंटिफिक जितने सिंबल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ भी बेस्ड है। मतलब कहीं पे एग्रीमेंट होता है कि देखो हम अभी से स्पीड ऑफ लाइट को सी सिंबल से सिम्बलाइज करेंगे। नॉट नेसेसरीली, देखो, नॉट नेसेसरीली एब्रिविएशन ऑफ convenience. For example, the speed of light is usually denoted with symbol c, since this comes from the Latin word celeritas। देखो, लाइट का जो वर्ड है, लाइट को हम जो सी लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, वो एक लाटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्पीड। और लाटिन में उसको क्या बोलते हैं, सेलेरिटस। सेलेरिटस का मतलब होता है स्पीड। तो लाटिन वर्ड का पहला जो लेटर है सी, उससे हम डिनोट करते हैं लाइट को। समझ में आया? टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली 299792458। मतलब ये, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं टी 3 × 10⁸ समझ में आया? मतलब 30 लाख मीटर पर सेकेंड समथिंग होगा ये। सॉरी, 30 लाख बोल रहा हूँ यार, 30 करोड़ कुछ होगा ना, 7 है तो देख लो इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है देखो, और एक चीज है, कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी है, उसके ऊपर रेडी टू गो बियॉन्ड, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या चीज है देखो यार, उसके बाद देखो, तो रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन। क्या होता है ये, देखो, इन ए वेल नोन इंसिडेंट ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट ran out of fuel mid flight due to mix of in units। क्या हो गया देखो, यहाँ एक इंसिडेंट की बात हो रही है यार, यहाँ पे
हेडिंग को और एक बार पढ़ लो, क्या हो रहा है, एरोप्लेन फ्यूल फ्यूल मिसकैलकुलेशन, मतलब जो एरोप्लेन होता है उसमें जब हम टैंक में फ्यूल डालते हैं तो वहां पे मिसकैलकुलेशन हो गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, एक इंसिडेंट हो गया। क्या वो इंसिडेंट हो गया, एयरक्राफ्ट जो है वो रन आउट ऑफ फ्यूल हो गया, मतलब उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब फ्यूल खत्म हो गया, कहाँ पे खत्म हुआ, मिड फ्लाइट, ड्यू टू मिक्स ऑफ इन यूनिट्स, यूनिट्स के मिक्सअप की वजह से जब वो एरोप्लेन उड़ रहा था हवा में तभी उसका फ्यूल गया। अब देखो, द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg फ्यूल इन टोटल, बट ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड इट, उन्होंने गलती कर दी। गलती करने के बाद क्या हुआ, सिंस दे यूज डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड एलबी पर लीटर रेदर देन किलोग्राम पर लीटर, तो उन्होंने एक दूसरा यूनिट का हेल्प लिया और उससे कैलकुलेट किया, पाउंड का हेल्प लिया उन्होंने। देखो यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है, पाउंड एलबी लिखा हुआ है और किलोग्राम्स केजी लिखा गया है, लेकिन हमको फ्यूल चाहिए था केजी में, लेकिन इन्होंने पाउंड में मेजर कर दिया। तो क्या होगा, पाउंड में तो दूसरा कुछ वैल्यू आ जाएगा ना फ्यूल। तो क्या आ गया देखो, द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 1500 लीटर शॉर्ट, 1500 लीटर शॉर्ट हो गया उसमें। अब क्विकली उनको क्या चाहिए था, इमरजेंसी लैंडिंग करना था, क्योंकि अब फ्यूल तो खत्म हो गया, which damaged the aircraft through there were no casualties. पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, पाउंड्स और किलोग्राम वो अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं, वो वेट को ही मेजर करते हैं, लेकिन उनका यूज अलग अलग है। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट इज एसआई यूनिट एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जन एंड एरर। तो हमको क्या करना है, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना है, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जिस यूनिट का यूज हर जगह पे सेम तरीके से होता है, चेंज चांज नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता सिंपली। अगर चेंज होगा तो एरर्स निकलेंगे, सेम यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करेंगे तो वहां पे फिर एरर्स नहीं निकलेंगे। समझ में आया। अगेन देयर इज थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, देखो क्या है, कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाई इज ए किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, क्यों किलोग्राम क्यों हर जगह पे यूज होता है। व्हेन वी बाय राइस वेजिटेबल्स वी एक्सपेक्ट ए किलोग्राम मीन टू द सेम अमाउंट एवरीवेयर। समझ में आया, जब कभी भी हम सब्जी खरीदते हैं, चावल खरीदते हो, तो 1 kg का मतलब सेम ही होता है दोनों चीज के लिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लो, इमेजिन द कंफ्यूजन इफ वी यूज डिफरेंट वेट एवरीवेयर, अगर हर जगह पे हम डिफरेंट डिफरेंट वेट यूज करें तो यहाँ पे 1 किलो कोई भी चीज लो, चावल का प्राइस जो है वहां पे हम 1 पाउंड ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मिस कैलकुलेशन होगा। तो उसके वजह से किसको प्रॉब्लम्स होगा, हमको ही प्रॉब्लम्स होगा, मतलब बायस्ड हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म रूल के हिसाब से नहीं चलेगा वो, ठीक है। थैंकफुली मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वो बेस्ड होता है, हर जगह पे सेम तरह के यूनिट्स को यूज किया जाता है, नॉट लोकल ऑब्जेक्ट्स और ओपिनियंस, कहीं पे भी लोकल ऑब्जेक्ट्स या फिर ओपिनियंस नहीं लिया जाता। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ साइंटिफिक रिजल्ट्स टू बी कंपेयर एंड एंश्योर फेयरनेस इन डेली लाइफ एंड ट्रेड। ट्रेड मतलब जो भी खरीदारी, कहीं पे कुछ बेचा जा रहा है या कहीं से कुछ खरीद रहे हो, तो उस जगह पे हम साइंटिफिक रिजल्ट्स या फिर यूनिट्स को यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स जहाँ पे हमको एरर नहीं दिखता। समझ में आ गया ना, चलो क्लियर है। यहाँ पे डायग्राम देख लो यार, एक वेजिटेबल सेलर यूजिंग पेन बैलेंस, पेन बैलेंस वो यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे केजी में सब हम लोगों का यूनिट्स वगैरह और मेजरमेंट हो रहा है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस पार्ट में हम अ, या इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो चलो, कहीं पे रुकावट नहीं है, चलो ठीक है। चलो क्यूरियोसिटी खत्म हो गया, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं यार। नेक्स्ट क्लास जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, मेजरमेंट रिफाइंड एंड आइडियाज टेस्टेड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड आई होप तुमको ये समझ में आ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यू हैव ए लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। मैं वहाँ पे नोट्स वगैरह क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आई होप आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तुमको। एंड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।